की ओम गं गणपतये नमः। ओम शिवाय सरस्वती नमः। हम लोग सुंदरकांड के प्रसंग पर चल रहे हैं। हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा पर हैं। इस यात्रा में सुरसा से उनकी मुलाकात हुई है। सुरसा के द्वारा ली गई परीक्षा में हनुमान जी महाराज उत्तीर्ण होकर के और सुरसा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि राम काज सब करियहु तुम बल बुद्धि निशान, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो कोई विघ्न बाधा नहीं है, अब समुद्र को पार ही करना है। परंतु जैसे ही कुछ दूर और आगे जाते हैं हनुमान जी महाराज उड़ते हुए, वैसे ही अचानक क्या होता है, उनका वेग रुक जाता। हनुमान जी जहाँ पर हैं हाथ पांव चलाने के बाद भी आगे नहीं बढ़ रहे, जैसे कोई जाम हो गया हो। हनुमान जी महाराज सोचे कि क्या हो गया, मेरे वेग में कहाँ से बाधा आ गई, मेरे यात्रा में बाधा कौन पहुँचाने वाला है। तो हनुमान जी महाराज आगे देखे, अगल बगल चारों तरफ देखे, कोई दिख नहीं रहा है। तब तक उन्होंने नीचे देखा, तो नीचे देखा उन्होंने तो एक विशाल राक्षसी उन्हें दिखाई पड़ी। हनुमान जी महाराज समझ गए कि अरे यह तो सिंहिनी राक्षसी है। निश्चरी एक सिंधु महरई कई माया नभ के खगई। यह सिंहिका नाम की राक्षसी है। उस राक्षसी के विशेषता से सुग्रीव जी कभी हनुमान जी को बताए। सुग्रीव जी और बाली दोनों भाई बहुत ही बलवान थे। वो पूरे विश्व का भ्रमण कर चुके थे, सभी दिशाओं का ज्ञान था। हनुमान जी महाराज पहचान गए। उसकी विशेषता क्या थी कि जो भी आसमान से उड़ता हुआ जाता था, कोई पशु, कोई भी पक्षी हो, कोई भी हो, निशाचर हो, वो ही जल में देखती उसको छाया को कैच करती थी और छाया को जैसे जैसे अपने मुंह के पास लाती वैसे वैसे वो जो है पक्षी या निशाचर उसके मुख में चला जाता। वही क्रियाकलाप हनुमान जी के साथ भी की। तो हनुमान जी महाराज कहेंगे बीच में अवरोध लाना ठीक नहीं है, वो जैसा चाह रही वैसा ही हो जाए। तो हनुमान जी महाराज उसके मुख में प्रवेश कर गए। मुख में प्रवेश करने के बाद ऊपरी तालू पर उन्होंने जोर से प्रहार किया और ऐसा प्रहार किया कि हनुमान जी महाराज उसके सिर को फोड़ते हुए बाहर निकल आए और वो जो राक्षसी है वो वही समुद्र के अंदर धराशायी हो गई। इस प्रकार हनुमान इस वैभव पराक्रम को देखते हुए देवता लोग अति प्रसन्न हुए, पुष्प की वर्षा किए और हनुमान जी महाराज आगे के लिए चल दिए। अब आगे उनको कोई अवरोध नहीं मिला, लेकिन लंका के किनारे पहुंचते पहुंचते तीसरा पहर हो चुका था। हनुमान जी महाराज अब उतरते समय, क्योंकि वो आकाश मार्ग से जा रहे थे और अपने को विशालकाय किए थे, उतरते समय उन्होंने अपना रूप एक सामान्य बंदर की तरह बना लिया। इतना अपना सामान्य बंदर की तरह छोटा किया। परंतु जब वो उतरे तो जिस पर्वत पर उतरे वहां जो वृक्ष थे उनके वेग से उनके सारे फूल जमीन पर गिरे और फूल इतने गिरे कि जैसे लग रहा था कि हनुमान जी महाराज फूलों के ही हनुमान हो। हनुमान जी महाराज एकदम पुष्पों से घिर गए, फूलों के हनुमान जी जैसे प्रतीत होने लगे। हनुमान जी महाराज वहां पहुंचने के बाद विचार किए अब आगे क्या करना है। तो उन्होंने एक ऊंचे शिखर पर चढ़ा। चढ़ने के बाद लंका की शोभा देखी। लंका की जो बाउंड्री थी, बाउंड्री वाल लंका की, वह स्वर्ण में सोने की बनी हुई थी और उसमें नक्काशियां जो काटी गई थी उन नक्काशियों में मणियां लगाई गई थी। बहुत ही हीरे जवाहरात मणियों से परिपूर्ण वो था। अब आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि अगर सूर्य का तेज प्रकाश हो, सोना हो, सोने की बाउंड्री हो, मणियां लगी हुई हो, तो उसकी आभा कितनी सुंदर दिख रही थी। हनुमान जी महाराज भी मोहित हो गए। और उस बाउंड्री वाल के चारों ओर, लंका के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से खाई खोदी गई थी। उस खाई में तरह तरह के कमल खिले हुए थे। वहां पर अनेक जल पक्षी मौजूद थे। हनुमान जी महाराज ऊपर से देख क्या रहे हैं कि इसकी सुरक्षा
बहुत ही विचित्र तरीके से बनाई गई है। वहां पर गजबाज खच्चर निकर पद चर रथ बरोथ निकोगने बहरो पद चर जूथ दिबल से न बरनत नहीं बने। उसकी सुरक्षा में लगे हुए अनेक तरह की सेनाएं थी। कुछ पैदल थे, कुछ खच्चर सवार थे, कुछ घोड़े सवार थे, राक्षस गधे सवार भी थे। अनेकों रूप के थे, कोई बहुत विशालकाय थे तो कोई बहुत बड़े थे। उन्होंने पर्वत से लंका के अंदर की भी विशेषता देखी तो लंका की व्यवस्था अति सुंदर थी, जहां पर अनेक प्रकार के बाग बागीचे थे, सुंदर वाटिकाएं थी, कूप थी, बावड़ी थी। राक्षसों के भी विभिन्न रूपों को उन्होंने देखा। इसका वर्णन अगले दिन किया जाएगा। अब हनुमान जी महाराज विचार किए कि इस अभेद्य किले में प्रवेश कैसे किया जाए। एक विषाद भी हनुमान जी महाराज के दिल में आया कि अगर श्री राम जी की सेना लंका पर आ भी जाए और प्रभु की कोई विशेष कृपा न हो तो मात्र 5-6 लोग ही हैं हमारी टीम में जो लंका के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। उस टीम के सदस्यों को उन्होंने काउंट किया कि यह क्षमता जामवंत जी महाराज में है, सुग्रीव जी में है, अंगद में है, स्वयं हनुमान जी में है, नल में है और संभवतः द्विविध में। हनुमान जी महाराज कहे कार्य तो बड़ा विकट है लेकिन कहे आगे तो करना ही होगा। तो उन्होंने पुर रखवारे देखी बहु कपि मन के न विचार अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। हनुमान जी महाराज सोचे कि अब नगर के अंदर हम छोटा सा रूप लेकर के रात्रि के समय प्रस्थान करेंगे। आगे का प्रसंग अगले दिन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सर्वेश भैया एक सुंदर भजन